नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, इस समय वर्तमान में जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है, उनके नित नए फैसलों को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है और ऐसे एक नहीं कई फैसले हैं जिन पर सियासी गलियारों में अच्छी खासी बहस हो जाती है। जहां से लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहां से भाजपा नेतृत्व के विचार निकलने शुरू होते हैं। इतना तो तय है कि संगठन एक बात तो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता, और वो है नेता का सेल्फ प्रमोशन और संगठन में दबाव की राजनीति। इन दोनों बातों से भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो काफ़ी खफा हो जाते हैं। ऐसे एक नहीं कई वाकये सामने आए हैं। 2014 से पहले कितने ही कद्दावर नेता ऐसे थे जो इसी गलतफहमी में थे कि वो बड़े नेता हैं, और आज खाली हाथ बैठे हैं। कहीं जगह नहीं दी गई, न संगठन में न सरकार में। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के 2017 में वरुण गांधी से जुड़ा विधानसभा चुनाव का एक बड़ा घटनाक्रम। वो भले ही गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बीजेपी में पार्टी का अनुशासन सबके लिए बराबर है। गांधी परिवार के दूसरे चश्मोचिराग यानी वरुण गांधी का यूपी के तमाम बड़े शहरों में पोस्टर लगाया जा चुका था। उन पोस्टर्स में वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगा था। जब ये बात ऊपर तक पहुंची तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस तरह से दबाव बनाना कहीं खटक गया, और आप खुद देखिए कैसे साइडलाइन किया है। आज वरुण गांधी हैं कहाँ, किसी को पता नहीं है। उनका सांसदी का टिकट तक काट दिया गया था, यहाँ तक कि भाजपा के केंद्रीय कार्यकारिणी से भी निकाल दिया गया था। अब इसे अनुशासन कहें या पार्टी का जिद्दी रवैया। वैसे भी सब पार्टी में शांत ही रहते हैं। जितने भी बड़े नेता हैं, कहीं किसी के कोई बयान इस समय सामने नहीं आते। ऐसे ही किसी ज़माने में यशवंत सिन्हा का नाम बड़े नेताओं में लिया जाता था। बड़े पदों पर जिम्मेदारी उनके पास थी, खासकर वित्त मंत्रालय उनके जिम्मे हुआ करता था। सेल्फ प्रमोशन के चक्कर में वो भी कहीं खो गए। गलती ये हो गई कि झारखंड में यशवंत सिन्हा पदयात्रा करके अपने को मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट करने लगे। उनका सेल्फ प्रमोशन इतना आत्मघाती सिद्ध हुआ कि वो भी न घर के रहे न घाट के। और तो और उनके बेटे की पॉलिटिकल करियर भी उसके लपेटे में आ गया। एक और सिन्हा है, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा हमेशा से बहुत ही अनुशासित नेता माने जाते रहे, काफ़ी योग्य नेता माने जाते रहे, काफ़ी अनुभव है उनके पास। 2017 में उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने का भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पूरा मन बना लिया था। अंदर अंदर खबर भी हो गई थी कि मनोज सिन्हा को सीएम की दावेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन जैसे ही लाइमलाइट में यह खबर आई, मनोज सिन्हा अपने को मुख्यमंत्री मानकर कार्य करने लगे। नाम घोषित होने से पहले ही वो मंदिरों में दर्शन करने पहुंचने लगे थे, और ये सेल्फ प्रमोशन की इस जरा सी चूक ने उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से वंचित कर दिया और यूपी के सीएम बनते बनते रह गए, और योगी बाबा को उसके बाद सीएम बनाया गया। हालांकि बाद में उन्हें राज्यपाल भी बनाया गया। अब इसी कड़ी में नया नाम जुड़ गया है मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। 6 बार के विधायक रहे, 3-4 बार मंत्री भी रहे, शिवराज सिंह की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते रहे, हमेशा वेटिंग सीएम की रेस में पहले नंबर पर रहे। संकट मोचक रहे नरोत्तम मिश्रा, खुद अपना संकट नहीं टाल पाए। बहुत भावुक हुए नामांकन रैली के दौरान। अंत में उनका दर्द छलक ही गया आंसुओं के रूप में, वो सबने देखा, वीडियो भी सामने आए। पिछले 5 दिनों से दतिया के दंगल की कहानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक सुनी सुनाई जा रही है। उन्होंने भी अपने मुख से कह ही दिया वो बड़े नेता नहीं है। समस्या ये हो गई कि जब मध्य प्रदेश में भाजपा का प्रचंडतम बहुमत चल रहा था, भाजपा एकदम पूरे पावर में रही, तब भी पिछली बार विधायकी का चुनाव वो हार गए। उसके पहले का चुनाव भी बमुश्किल 2-2.5 हजार वोट से ही जीत पाए थे। लोगों ने कहा कि हारते हारते रह गए। इतने कद्दावर नेता को तभी संभल जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं संभले और अगला चुनाव 2023 का हार गए थे। इस बार भाजपा के आंतरिक सर्वे में भी उनकी दशा ठीक ठाक नहीं बताई गई। खबर ये लगी कि नेताजी 20,000 वोटों से हार सकते हैं, और ऐसे में शीर्ष नेतृत्व ने अपना प्लान चेंज कर दिया, अपनी योजना चेंज कर दी। माहौल कुछ ऐसा बना कि वो भाजपा नेतृत्व को बिना विश्वास में लिए क्षेत्र में चुनावी रैलियां करने लगे, कार्यालय खुलवा दिया, यहाँ तक कि नामांकन पत्र भी खरीद लिया। ये भी एक तरह का सेल्फ प्रमोशन ही था जो दिल्ली में बैठे आला कमानों को खटक गया।
टिकट तो उनका वैसे भी कटता, लेकिन इतना तय था कि उनको इस तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता था। संगठन में ही सही उन्हें जगह ज़रूर मिलती, लेकिन उनका टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने जो हंगामा किया वो भी नागवार गुजरा। 24 घंटे बाद समर्थकों को संयम रखने की अपील की गई, तब तक सड़क जाम रखी गई। जानकारों का मानना है, मध्य प्रदेश की राजनीति को जो अच्छी तरह से समझते हैं, उनका कहना है कि इस घटना ने उनके करियर पर अब पूर्ण विराम लगा दिया है। वो भोपाल आए, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मिले, सीएम मोहन यादव से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद वो दिल्ली गए, वहाँ भी सुना है कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया गया, थक हार कर वो वापस लौटे। लेकिन जो तस्वीरें आई उसमें नितिन नवीन के साथ उनकी फ़ोटो देखी जा रही है। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता वो हमेशा से रहे हैं, पार्टी लाइन पर ही चलते रहे हैं, लेकिन कभी कभार उनके ऐसे बयान होते थे जो दिल्ली तक पहुंच जाते थे और वहां उनको खटकने लगते थे। कई बार वहां से उनके लिए बात भी कही गई, उनके लिए ये कहा गया कि अपने दायरे में रहें। नंबर 1 के स्टार प्रचारक को 16वें नंबर पर रखा गया है। जो सूची जारी की गई है दतिया चुनाव के लिए, उसमें जो स्टार प्रचारकों की सूची है, देखा जाए तो नंबर 1 के स्टार प्रचारक स्वयं नरोत्तम मिश्रा हैं, लेकिन उनका नंबर 16वां है। इसको लेकर के भी बातचीत हो रही है। उनका नाम बड़ा है, लेकिन उनका कद छोटा कर दिया गया। अब उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये सोचना तो फिलहाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। पार्टी ने हो सकता है उनके लिए कुछ और सोचा हो, जैसे शिवराज से सीएम पद लेकर केंद्र में कैबिनेट मंत्री बना दिया। भाजपा हार जाना पसंद करेगी, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते अपनी ताकत दिखाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करने वालों को बीजेपी भाव बिल्कुल नहीं देती। ये ऐसे एक नहीं कई वाकये सामने आए। कांग्रेस के निरंतर पतन में ऐसे ही महत्वाकांक्षी नेताओं का योगदान रहा है, जो आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है और अभी भी जारी है। लेकिन भाजपा में संदेश दे दिया गया है कि बीजेपी में ये सब नहीं चल पाएगा। हालांकि पार्टी नेतृत्व को भी ये बात सोचनी समझनी चाहिए थी कि इस कद के नेता जो नरोत्तम मिश्रा है, मध्य प्रदेश में एक ऊंचा कद रखने वाले नेता हैं, कई बार के 6 बार के विधायक हैं, मंत्री पद संभाला उन्होंने, कई बार उन्हें संकट मोचक कहा गया। तो इस कद के नेता को, जिनके कंधों से होकर के मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता की यात्रा अनवरत जारी है, बीजेपी के सीएम ही लगातार सीएम का मुकुट पहन रहे हैं, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो ये वो नेता हैं जिनके कंधे पर यात्रा हुई है बीजेपी की। उस कद के नेता को पहले से स्पष्ट कहा जा सकता था, बताया जा सकता था कि इस बार फैसला उनके पक्ष में नहीं होगा। दतिया उपचुनाव में उनका टिकट काटने से पहले उन्हें विश्वास में जरूर लिया जाना चाहिए था, ताकि बड़े नेता का सम्मान बना रहता। खैर, बीजेपी के फैसलों पर तो सवाल कई बार उठे हैं, एक और सही। कैसा लगा आपको विश्लेषण, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।